अब्दुल्ला आजम भाई से मेरे जो रिश्ते हैं वो सियासी नहीं। जब भी मैं किसी तकलीफ में रहा, आजम भाई का और इस पूरे परिवार का सहयोग मुझे हमेशा मिला। इस उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद रावण ने आखिर ऐसा क्या किया जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को जो दोस्तों काफी तगड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के बीच चंद्रशेखर के इस कदम से चौंकी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव की बढ़ेगी मुश्किलें। सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने पूर्व आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान से मुलाकात की और चंद्रशेखर ने इसे पारिवारिक मुलाकात बताया। उन्होंने कहा कि इस सड़क से लेकर संसद तक इसकी लड़ाई जारी रखेंगे और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने उत्तर प्रदेश में कुल 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। वहीं सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी बीच नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने सोमवार को 11 नवंबर को पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से हरदोई में जो दोस्तों जिला कारागार में मुलाकात किया। उपचुनाव के बीच अचानक इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन 1 घंटे मुलाकात करने के बाद बाहर लौटे चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इसे पारिवारिक मुलाकात बताया। सबसे पहले देखिए कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने क्या कुछ कहा है। चंद्रशेखर आजाद अब्दुल्ला आजम भाई से मेरे जो रिश्ते हैं वो सियासी नहीं। जब भी मैं किसी तकलीफ में रहा, आजम भाई का और इस पूरे परिवार का सहयोग मुझे हमेशा मिला और आज मैं उसी रिश्ते को और मजबूत करने और अपने छोटे भाई से मिलने यहाँ आया था, जानने की उनकी क्या हाल है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सोचता था कि जेल में हैं तो परेशान होंगे, लेकिन जिस ताजगी के साथ मुलाकात हुई इससे ये पता लगता है कि वो बहादुर आदमी अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और जो हालात हैं वो उससे वो किसी छिपे हुए नहीं। मैंने उनके मुकदमे को भी पढ़ा है, ऑर्डर भी पढ़े हैं, किस तरह की चीजों में उनके सजा हुई भी पड़ी है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ मीडिया को के माध्यम से, जिनको कहना चाहता हूँ उनको चला जाएगा। सड़क से लेके और संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को अकेले नहीं छोड़ेंगे, उनको, उस पूरे परिवार को, हमारा परिवार। आज जिस तकलीफ में हमें इस बात का दुख है कि सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में उनका दमन कर रहे हैं और तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि जब एक परिवार को जिसने लंबे समय सेवा की उत्तर प्रदेश की, कमजोरों की, मजलूमों की, आज अगर उसको जरूरत है तो सब लोग उनके इस दर्द में शामिल नहीं हो रहे। मुझे इस बात की तकलीफ है और जिस तरह के फर्जी मुकदमे लगा के और तमाम चीज, जब वादी कह रहा है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, सरकार कह रही है कि हमने कुछ खरीदा नहीं है, लेकिन फिर भी सजा सजा सजा, रोज नए मुकदमे, ये सब ये साबित करती हैं। ने यह भी कहा है कि अब्दुल्ला आजम मेरे भाई हैं और जब किसी भाई को परेशानी होती है तो उसका फर्ज होता है कि उसे जरूर मिलना चाहिए। जब मुझे गोली लगी थी तो आजम खान का पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहा था और आज उसी रिश्ते को मैं मजबूत करते हुए उनसे यहाँ मिलने आया था। उन्होंने यह भी कहा कि हम सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। इस तकलीफ में, परेशानी में हम उनके परिवार के साथ अकेले नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हम इस बात का दुख जताते हैं और सत्ता में बैठे लोग अहंकार और उनका दमन रहे हैं और सभी लोगों इसका तमाशा देख रहे हैं और सड़क से संसद तक इसकी लड़ाई जारी रखेंगे। संसद ने यह भी कहा है कि इस मुलाकात के कई सियासी मायने नहीं हैं। मेरा अब्दुल्ला आजम बहुत मजबूत हैं और हम साथ हैं और सड़क से लेकर संसद तक इसलिए लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही सरकार बदलने पर इसका हिसाब भी लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बटेंगे तो कटेंगे नारा लेकर उन्होंने कहा कि हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं दलित मुस्लिम गठजोड़ को लेकर। चंद्रशेखर ने कहा कि हमारी इस मुलाकात को दलित मुस्लिम के संदेश को जोड़ रहे हैं और यो नहीं कहते कि एक परेशान मित्र एक साथ परेशान के साथ ही खड़ा है। चंद्रशेखर के इस बयान से समाजवादी पार्टी ठिठक गई है। समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों का मानना है कि अखिलेश यादव को जो दोस्तों काफी झटका लगने वाला है। चंद्रशेखर ने इस बयान से सियासी कदम में मुस्लिम मतों को छिटकाव हो सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी चंद्रशेखर के इस कदम से जो दोस्तों काफी खुश दिख रही है और घटनाक्रम से वाकिफ लोगों का मानना है कि इससे मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मुस्लिम मतों को 3 तरफा छिटकाव